नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी जिद्दी संत और ठाकुर जी। एक बार वृंदावन में एक संत हुए, कदम खंडी जी महाराज। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। वो वृंदावन के सघन वन में जाके भजन करते थे। एक दिन वे जा रहे थे तो रास्ते में उनकी बड़ी बड़ी जटाएं झाड़ियों में उलझ गई। उन्होंने खूब प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हो पाए और थक कर वहीं बैठ गए और बैठे बैठे ही गुनगुनाने लगे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। बहुत से ब्रजवासी जन आए और बोले, बाबा हम सुलझा देवें तेरी जटाएं। तो बाबा ने सबको डांट के भगा दिया और कहा कि जिसने उलझाई वही आएगा अब तो सुलझाने के लिए। इसी तरह बहुत समय हो गया बाबा को बैठे बैठे, तो वे फिर से गुनगुनाने लगे। तुम आते नहीं मन मोहन क्यों, इतना हमको तड़ पाते हो क्यों। प्राण पखेरु लगे उड़ने तुम, हाय अभी शर्माते हो क्यों। इतना गुनगुनाते ही तभी सामने से 15-16 वर्ष का एक सुंदर किशोर हाथ में लकुटी लिए आता हुआ दिखा, जिसकी मतवाली चाल देखकर करोड़ों काम लज्जा जाएं। मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के जितना चमक रहा था और चेहरे पे प्रेमियों के हृदय को चीर देने वाली मुस्कान थी। आते ही बाबा से बोले, बाबा हमहू सुलझा देवें तेरी जटा। तो बाबा बोले, आप कौन हैं श्रीमान जी। तो ठाकुर जी बोले, हम हैं आपके कुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो किसी कुंज बिहारी को नहीं जानते। तो भगवान फिर आए थोड़ी देर में और बोले, बाबा अब सुलझा दें। तो बाबा बोले, अब कौन है श्रीमान जी। तो ठाकुर जी बोले, हम हैं निकुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानते। तो ठाकुर जी बोले, तो बाबा किसको जानते हो, बताओ तो बाबा बोले, हम तो निर्भत निकुंज बिहारी को जानते हैं। तो भगवान ने तुरंत निर्भत निकुंज बिहारी का स्वरूप बना लिया। ले बाबा अब सुलझा दूं। तब बाबा बोले, क्यों रे लाला, हमहू पागल बनावे लाग्यो। निर्भत निकुंज बिहारी जी तो बिना श्री राधा जू के एक पल भी ना रह पावे, और एक तू है अकेलो सोटा सो खड़ेयो है। तभी पीछे से मधुर रसीली आवाज आई, बाबा हम यही हैं। ये थी हमारी श्री जी। और श्री जी बोली, अब सुलझा दे में बाबा आपकी जटा। तो बाबा मस्ती में आके बोले, लाडली जू आपका दर्शन पा लिया, अब ये जीवन ही सुलझ गया तो जटा की क्या बात है। ऐसी ही होती है भक्त और उनके भगवान की लीला, जिसमें वे अपनी जिद से भी भगवान के दर्शन पा लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।